नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप लोगों में से जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक बने रहें। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी बिल्स के बारे में। इससे पुराने वीडियोज़ में हमने एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में जाना है, उसके अलावा एनर्जी ऑडिट के बारे में जाना है, एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स के बारे में जाना है, और इसके बाद वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे पे बैक पीरियड के बारे में। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी बिल्स। एनर्जी बिल को समझने के लिए हम एक एनर्जी बिल ले लेते हैं। यह मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल का एनर्जी बिल है, जो कि ऊपर साफ साफ लिखा भी हुआ है। यहाँ पर जिसके घर का भी ये बिल है वहाँ इसका नाम है, एड्रेस है, और ये बिल कब जनरेट किया गया है वो डेट दी हुई है। यहाँ पर करंट रीडिंग दी हुई है जो कि 3 मई 2023 को ली गई होगी। प्रीवियस रीडिंग दी गई है। इसके अलावा टोटल मीटर कंजम्पशन दिया हुआ है और यहाँ पर टोटल यूनिट्स कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की गई है वो दिया हुआ है। बिल्ड यूनिट की डिटेल्स दी हुई है और यहाँ पर दिया गया है आपका टोटल बिल की डिमांड कितनी है और लास्ट डेट बाय चेक और वाया कैश क्या है वो सब दी हुई है। अगर डिटेल में इस चीज़ को जाने तो यहाँ पर पिछले मंथ के पेमेंट डिटेल्स भी दिए हुए हैं और पिछले 6 मंथ के डिटेल्स और नीचे जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक खास बात आप लोगों को मैं बता दूं कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं तो 3,000 रुपये एज कॉशन मनी आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास सबमिटेड रहता है। अब अगर इस बिल की बात की जाए तो 203 यूनिट बिजली यूज़र ने कंज्यूम की है, तो एनर्जी चार्जेस हुए उसके 1,084 रुपये 87 पैसे। यहाँ पर FCA चार्जेस हैं 50 रुपये 3 पैसे और फिक्स्ड चार्जेस हैं 375 रुपये 75 पैसे। ये पूरी एनर्जी की डिटेल्स हैं। ये FCA होता है फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट चार्जेस। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पे ड्यूटी चार्ज जो कि गवर्नमेंट को जाता है वो है 121 रुपये। अदर चार्जेस में मीटरिंग चार्जेस, ASD इंस्टॉलमेंट, वेल्डिंग, PF सरचार्ज, पैनल चार्जेस, अदर चार्जेस अगर कुछ होते हैं तो वो यहाँ आते हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी, ये MP गवर्नमेंट सब्सिडी जो प्रोवाइड कर रही है वो प्रोवाइड कर रही है अप टू 150 यूनिट्स पे। तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट का कंजम्पशन है वो 203 यूनिट्स है जो कि 150 से ऊपर है, इस वजह से यहाँ पे सब्सिडी 0 हो गया है। तो टोटल बिल आपका हो गया इन सबको ऐड करने पे 1631 रुपये 64 पैसे। ये हुआ सब टोटल। इसके बाद रिबेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा है उस पर जो इंटरेस्ट मिला है 3,000 रुपये पे 18 रुपये 30 पैसे वो माइनस हो जाएगा। अदर रिबेट्स में और कोई अगर रिबेट दिया गया है वो दिया गया है। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एम्प्लॉय है उसके लिए रिबेट यहाँ पर, लॉक क्रेडिट, लोड फैक्टर रिबेट अगर होता है तो यहाँ पर रहता है। प्रीवियस मंथ डिले पेमेंट सरचार्ज, अगर कुछ डिटेल में अगर देखा जाए तो डिले अगर हो गया हो पिछले पेमेंट में तो यहाँ पर वो दर्शाया जाता है उसकी पेनल्टी। तो यानी यहाँ पर नेट पेएबल अमाउंट 1631 रुपये में से 18 रुपये और 5 रुपये माइनस करके निकलता है 1608 रुपये। पुराना एरियस या पुराना ड्यूज निल है तो अमाउंट रिसीव यानी ये जो बंदा है वो बंदा ऑलरेडी 1608 रुपये पे कर चुका है। इस वजह से आज की डेट में ड्यू अमाउंट है 0 रुपीज़। यहाँ पर डिटेल दी हुई होती है नीचे। जो भी बिल मंथ होता है वो IVRS नंबर, सर्विस नंबर और जो भी आपका बिल अमाउंट ड्यू होता है एज ऑन डेट, जो भी ड्यू डेट है वो डिटेल यहाँ पर दी हुई होती है। इसके अलावा हम एक बिल और देखते हैं जिसमें कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो भी सब्सिडी मिलती है मध्य प्रदेश एरिया में उसकी लिमिट में अगर बिल आ रहा हो तो क्या होता है। करंट मंथ की रीडिंग है 308, प्रीवियस रीडिंग 293। यहाँ पर देखिए केवल 15 यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम हुई है केवल, तो 15 यूनिट एनर्जी का चार्ज बनता है 64 रुपये 5 पैसे। FCA चार्ज है 67 पैसे,
फिक्स चार्ज 71 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज जो गवर्नमेंट का है वो है 6 रुपये, बाकी चार्जेस नील। करंट मंथ का बिल हो गया इन सबको ऐड करके 141 रुपये। एमपी गवर्नमेंट सब्सिडी अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे टोटल यूनिट जो कंज्यूम हुई हैं वो 150 यूनिट के अंदर है, तो 41 रुपये यहाँ माइनस हो गए, तो टोटल हो गया यहाँ पे 100 रुपये। क्योंकि 3000 रुपये पहले से जमा है तो उन पर इंटरेस्ट अमाउंट हो गया 27 रुपये 73 पैसे, और प्रीवियस मंथ डिले पेमेंट सरचार्ज भी 5 रुपये यहाँ जोड़ा गया है, तो नेट पेएबल अमाउंट हो गया 77 रुपये। ओल्ड ड्यूज या एरियस 152 रुपये बचा है, क्योंकि पिछले महीने इन्होंने पेमेंट नहीं किया होगा, इस वजह से टोटल अमाउंट पेएबल बाय ड्यू डेट है 229 रुपये और आफ्टर ड्यू डेट है 234 रुपये। यहां पर आप देख सकते हैं नीचे वापस डिटेल दी हुई है कि 27 मई तक इनको 229 रुपये पे करने हैं अगर चेक से अमाउंट पे करना है, और अगर कैश से पे करना है तो 30 मई तक इनको पेमेंट करना है। ड्यू डेट के बाद 5 रुपये पेनल्टी लग जाएगी। तीसरा बिल अगर देखा जाए तो यहां पर ध्यान दें, यहां पर करंट रीडिंग है 2224, प्रीवियस रीडिंग है 2224। इसके अलावा देखा जाए तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड हो गई 0 यूनिट्स, यहां पर बिल्कुल भी एनर्जी का कंजम्पशन नहीं हुआ है। फिक्स्ड चार्ज 71 रुपये देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज 0 है, बाकी अदर चार्जेस सब 0 हो गए। करंट मंथ बिल हो गया 71 रुपये। सब्सिडी अमाउंट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 आया है इस वजह से सब्सिडी भी 0 रहेगी, सब टोटल हो गया 71 रुपये। सिक्योरिटी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट हो गया 53 रुपये 26 पैसे। अदर रिबेट में 2 पैसे और मिल गए। करंट पेएबल अमाउंट हो गया नेट 18 रुपये। यहाँ पर 18 जो है इनको पेमेंट करना है वो है 25 मई 2023 तक, क्योंकि ये इंसान पेमेंट कर चुका होगा, इस वजह से यहाँ पे टोटल बिल अमाउंट पेएबल आफ्टर ड्यू डेट दिखा रहा है 0। यहाँ पर अब आप क्लियरली समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी जो बिल होता है वो किस टाइप से जनरेट होता है। पर यूनिट चार्ज आपका टोटल यूनिट्स जो होता है उस पर आपको केवल ये देना होता है, बाकी सारे के सारे आपके फिक्स चार्जेस, गवर्नमेंट टैक्सेस और ये सब रहते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन विद इन लिमिट है तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। मेरा पर्सनली मानना ये है कि गवर्नमेंट को सब्सिडी नहीं देनी चाहिए किसी को भी, जो जितना एनर्जी कंज्यूम करे वो उतना बिल पे करे, लेकिन ये फालतू के एक्स्ट्रा चार्जेस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज और ये चार्ज और वो चार्ज, ये सारे चार्जेस को लिमिटेड करके जहां जहां पॉसिबल हो सके वो वेव ऑफ कर देना चाहिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।